हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हम ब्रांच अकाउंट का लेक्चर नंबर 10 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ब्रांच अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। लास्ट लेक्चर रहेगा ब्रांच अकाउंटिंग का ये। इसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग खत्म, कंसाइनमेंट चालू हुआ है, कंसाइनमेंट कंटिन्यू करेंगे। बीकॉम के सिलेबस की बात करेंगे तो दो ही टॉपिक है, एक है डिपार्टमेंटल अकाउंट और एक है ब्रांच अकाउंट, बराबर। बैफ को और भी टॉपिक्स है, बट बीकॉम को ये लास्ट टॉपिक है। क्लियर? स्टार्ट करेंगे। आज सम देखते हैं क्या दिया। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 76, इनवॉइस प्राइस वाला है। होप कंसेप्ट मालूम है। BPO company has a branch at Pune. Goods are invoiced to the branch at 20% profit on invoice price. There is something different statement given to you. जरा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में बोला है goods are invoiced to the branch at 20% profit on invoice price. अब तक जब भी होता था ना तो दिया रहता 20% ऑन कॉस्ट, यहाँ पे दिया है 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस। कंसेप्ट अगर आपको याद हो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, यानी कि इनवॉइस प्राइस होता था। उस केस में प्रॉफिट जो चार्ज किया जाता था वो ऑन कॉस्ट होता था। ऑन कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20, तो ये हो जाता था 120। ये ना उल्टा हो जाएगा। अब क्योंकि उसने बोला प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस बोला है, तो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 100, प्रॉफिट तो 20 है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? अरे फर्क समझ में आया? दोनों में फर्क क्या है, समझा गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रांच हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड द कैश डेली टू हेड ऑफिस। ब्रांच को बोला गया है सेल करो और कैश हमको वापस से तभी के तभी दे देगा। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच इज पेड बाय हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस विच आर मेड बाय ब्रांच मैनेजर। सारा खर्चा हेड ऑफिस ही करने वाला है, खाली पेटी खर्चा जो भी रहेगा वो ब्रांच खुद का खुद ही मैनेज करने वाला है। चलिए ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट बाय मेमोरेंडम, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। मतलब अपने को ब्रांच अकाउंट भी बनाने का है, डेटर्स अकाउंट भी बनाना है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन इज गिवन टू यू। मैंने पुणे ब्रांच अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट बना दिया है। सबसे पहला क्या है जरा देखता हूँ, स्टॉक, और वो भी कौन सा प्राइस? इनवॉइस पर। सो बैलेंस 84,000। इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन करे तो स्टॉक रिजर्व करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। फिर दिया है डेटर्स, डेटर्स कितना है? 36। और एक चीज, क्योंकि डेटर्स का अकाउंट बनाया तो आप इसमें डेबिट में भी लिख सकते हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 36,000। इधर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया। अरे समझ में आया क्या? हाँ। फिर उसके बाद क्या है? कैश इन हैंड फर्स्ट कितना है? 1600। कैश अकाउंट बनाया क्या आपने? नहीं। उसके बाद फर्नीचर दिया है, फर्नीचर ये सब आपका असेट था, असेट का बैलेंस डेबिट साइड पे जाता है। उसके बाद दिया है गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच, इनवॉइस प्राइस पे कितने का? 3,20,000। इनवॉइस मतलब गुड्स भेजा है, तो ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट कितना? 3,22,000। उसके बाद 3,20,000। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, वापस अपने पास आ रहा है, तो ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट कितना? 4,800। एनी डाउट? आगे उसके बाद कैश रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स ने कोई कैश रिटर्न किया है, उसका एंट्री अपने इसमें आने वाला है क्या? नहीं। डेटर्स ने उनको कुछ कैश दिया है, हम जब देंगे उसको तो उसकी एंट्री पास करेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, भाई कैश रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना? 1,24,000। समझ में आया ना? फिर उसके बाद क्या है? कैश सेल्स, तो भाई कैश सेल्स कितना? 2,00,000 रुपए, तो ये 2,00,000 रुपए भी आ गया। क्रेडिट सेल्स आएगा क्या? नहीं। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स आएगा क्या? नहीं। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस आएगा, तो भाई एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस ये लोग भरने वाले हैं क्या? नहीं। ये कौन पे करने वाला है? ब्रांच। तो इतना ही खर्चा आने वाला है। अब बैलेंस निकालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस अपने को किसी चीज का दिया है, हाँ डेप्रिसिएशन देने बोला है फर्नीचर पे 10%। स्टॉक ऑन दिसंबर दिया हुआ है 60,000, तो स्टॉक का वैल्यू निकाल लिया 60,000। फर्नीचर का ओपनिंग वैल्यू कितना था? 8,000। 8,000 पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? 10%, तो आएगा 800। 8,000 में 800 माइनस किया 7,200। उसके अलावा पेटी कैश मेरे पास पहले से कितना था? मैंने खर्चा कितना किया? क्योंकि ये तो मैं खुद करने वाला हूं ना, तो मेरा पेटी एक्सपेंसेस कितना बच जाएगा? लॉजिक क्लियर हो गया? अब
स्टॉक था ओपनिंग तो क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, डेटर्स नहीं मिला वो फाइंड करना, उसके लिए अपने डेटर्स अकाउंट बनाया, कैश था कैश मिल गया, फर्नीचर था फर्नीचर, खाली अपने को क्या बनाने का डेटर्स। तो पहला डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डाल दिया था ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन डेटर्स का। उसके बाद गुड्स रिटर्न किया है अपने को, अभी जो कैश रिटर्न है ना ये है गुड्स रिटर्न, कितने का है 2000 का, तो सेल्स रिटर्न कितना है 2000 का। फिर उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट और डेटर का अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, कितना 1,24,000। ये समझ में आया क्या? उधार में डेटर्स को सामान बेचा कितने का 1 लाख, तो सेल्स कितने का आएगा 1,28,000। डिस्काउंट दिया डेटर्स को तो बाय डिस्काउंट कितना 2,400, और कुछ डेटर्स का है क्या नहीं, तो भाई डेटर्स का अमाउंट का टोटल करेंगे, ये साइड ज़्यादा लग रहा है 1,64,000 माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आया 35, तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 35। समझ में आया? ये हो गया सम। अब क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस है तो इसका रिजर्व बनेगा, है या नहीं? याद रखो जितने भी इनवॉइस प्राइस वाले सम आएंगे, जितने भी इनवॉइस वाले सम आने वाले, तो उसके पर जब भी गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है, डेबिट है तो उसका रिजर्व क्रेडिट होगा, और अगर क्रेडिट है तो उसका रिजर्व डेबिट होगा। समझ में आया? तो अपने को 4 रिजर्व मेंटेन करना है। चलिए सबसे पहला इनवॉइस प्राइस। अब ये जो इनवॉइस प्राइस है 84,000, ये कितना परसेंट है 100, अपने को कितना परसेंट चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करो कितना आ रहा है सर 100 कैसे आया? अगर डाउट है तो पहले लाइन पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस बताया था। ये 100 है, ये 20 है, और ये 80, कितना 16,000, 20% वैल्यू 16,800। समझा ना? ये यहाँ पे भी 3,20,000 का कितना परसेंट निकालना है 20%, तो बाय स्टॉक रिजर्व 64,000, 64,000 नहीं आ रहा है 6340 आ रहा है बेटा, 64 आ रहा है। हाँ तो शायद से इधर ऐसा किया रहेगा 3,20,000, मैंने बुक सॉल्यूशन देखा नहीं है, 120 और 20 ऐसा कैलकुलेट करके चेक करो बेटा, 3,20,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120 कितना आ रहा है? हाँ मतलब ये 64,000 ही रहेगा फिर, ठीक है। टेक्स्ट बुक में क्या दिया अमाउंट 64,000 ही दिया ना, मतलब ये करेक्शन ही है फिर 64,000। अरे समझा? हाँ या नहीं? तो भाई ये स्टॉक का भी कैलकुलेशन हो गया, ये स्टॉक का भी हो गया। अब यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच जो रिटर्न है उसका बाकी है, और ये स्टॉक का बाकी, दोनों का रिजर्व डेबिट साइड पे आ जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे डेबिट में स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60, 60 का 20% निकालोगे तो 1200, सॉरी 12,000, 12,000 ही आ रहा है, ठीक है। और 4,800 का 960, अभी यहाँ पे दिखाया नहीं 960, किया क्या है मालूम है? वो 960 जो है ना 64 में से माइनस किया है, देखो 64,000 में से 960 माइनस करो 63,040 आएगा, तो उन्होंने डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है। समझ में आया क्या बोला मैंने? ये जो 63,040 आया है ना, इसके अंदर 64,000 माइनस 960 करके इधर दिखाया है, जो इधर डेबिट करना था उधर माइनस कर दिया। अभी समझा? फिर क्लोज करो नॉर्मल जैसा सॉल्व करते थे वैसे ही, तो प्रॉफिट तुम्हारा है 19,800। समझा सब? ब्रांच अकाउंट क्लियर है भी अच्छे से? तो यहाँ पे मैं ब्रांच अकाउंट फाइंड अप कर देता हूँ मेरे हिसाब से। यस, दिस वाज द लास्ट सम फॉर ब्रांच अकाउंट, इनवॉइस प्राइस, कैश प्राइस सब मैंने तुमको करवा दिया, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। फुल वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।